विश्वास रखना, पूरा यकीन रखना, यही गुरु है। दूसरा कोई गुरु नहीं होता। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो इनके चरणों की धूल हूं, मैं तो इनके चरणों की रज हूं। लेकिन मैं कौन हूं, आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि आप कौन हो, क्योंकि अगर जीते जी आपने अपना बोध नहीं किया, अपना परिचय नहीं पाया, तो ये मानव तन बेकार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने अपना परिचय पा लिया, तो आपको मेरा परिचय अपने आप मिल जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं तो आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, क्योंकि ना आपसे कुछ लेने आ रहा, ना आपसे कुछ मांग रहा। अगर कुछ कर रहा तो सिर्फ आपको देने की कोशिश कर रहा, आपको देने की कोशिश कर रहा, आपसे कुछ लेने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके लिए बेचैन हूं। नहीं तो मैं भी अपने आराम में शान से बैठूं और समुद्र की हवाएं खाऊं। मैं क्यों इस गर्मी में, तपती हुई दोपहरी में आपके पास आया हूं, आपको जगाने, क्योंकि आप सब मेरे हो और मैं आपका हूं। आपको पता नहीं, आप सब में से अधिकतर लोगों ने इस देह में अपने दर्शन पहली बार दिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है। सच्ची बात तो ये है कि मेरा और आपका रिश्ता बहुत पुराना है, अनंतों जन्मों का है। अगर ये जान लोगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेमियों, एक बात समझ लो, जो लोग कहते हैं कि गुरु महाराज मर गए, तो उनके लिए तो मर गए, उनके लिए तो मर ही गए। क्योंकि जैसे बच्चे अपना मन का करते हैं तो वो कह देते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि आज से हम तुम्हारे लिए मर गए। बच्चे भी कह देते हैं कि जाओ हम भी मर गए तुम्हारे लिए, या बच्चे कह देते हैं कि जाओ हमारे लिए तुम मर गए। तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने कह दिया कि हमारे लिए गुरु महाराज मर गए। तो जिसके लिए मर गए उसके लिए मर गए। पर प्रेमियों, जरा सा बुद्धि लगाओ, जरा कुछ तो विचार करो, क्या ये महापुरुष मर सकते हैं? नहीं। अरे जोर से बोलो, क्या ये महापुरुष मर सकते हैं? नहीं। एक बात गौर से गांठ बांध लो, मैं पूरी दृढ़ता और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। जरा फिर से, जरा इतनी जोर से बोलो कि जो मान के बैठे हैं कि मर गए, उनके भीतर भी भाव जग जाए। गुरु महाराज थे और गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज रहेंगे। प्रेमियों, यही सच है। मालिक के वचन याद करो, ये मैं नहीं कहता। मालिक ने कहा था कि मैं चाहूं तो 400 साल तक रह जाऊं। उस अनाबी ने तो आपको देखकर कहा था, ये सृष्टि उनकी, उनकी कायनात उनकी मौत से ही समूचा विस्तार है और ये भिन्न भिन्न संसार है। वो चाहे तो 400 नहीं, 4 लाख और 4 करोड़ साल रह जाए। और गुरु महाराज ने कहा था, 3 महायज्ञ किए थे और उन्होंने क्या कहा था कि मैं 4था यज्ञ करूंगा और वहीं से सत्ययुग की अगवानी की घोषणा होगी और 4थे यज्ञ में मैं मौजूद रहूंगा। जय गुरुदेव। क्या मालिक की बात गलत हो जाएगी? कदापि नहीं। चंद्र डरे, सूरज डरे और डरे जगत का मार्ग। जमीन यहां से बाह हो जाए, आकाश यहां से बाह हो जाए, लेकिन मालिक के वचन पलट नहीं सकते। लोगों ने अपने गुरु महाराज को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, समझे कि कोई बाबा है। और जैसे ही वो लुप्त हुए, उसकी 2012 की अगर मैं कहानी सुना दूं और पूरी बात बता दूं, आपके खून में आ जाएगा उबाल।
आज जो लोग अपने अपने कुछ कुछ खास लोगों के साथ में अपने अपने समूह का संचालन कर रहे, गुरु महाराज ने उनको निकाल दिया था, और छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं, बड़े अपराध के लिए। आज मैं जाहिर कर दूं तो आपका खून खौल जाए। मुझे कहना नहीं है, लेकिन 2012 को क्या हुआ था अगर आपको बता दिया जाए तो आप पता नहीं क्या कर गुजरो। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि ये अपने कर्मों की सजा खुद जान भोगेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो अपने कर्मों की सजा भोगेंगे। तुम कहां फेर में पड़ते हो? तुम्हें तो दो ही अधिकार मिला, इनाम की कमाई करो और शाकाहार का प्रचार करो। तीसरा काम तुम्हारा नहीं है, तीसरा काम तुम्हारा नहीं है। देखो प्रेमियों, सूरज का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, कोई शम्मा, कोई चिराग, कोई जुगनू नहीं। ये बड़े काम के हो सकते हैं जब सूरज ढल जाए। आपको लगता है कि सूरज डूब गया, लेकिन सूरज कहीं चमक रहा होता है। आपको ऐसा लगता है कि सूरज डूब गया, लेकिन सूरज तो चमचमाता है, कहीं यूरोप में, कहीं अमेरिका में। सूरज अपना उत्तराधिकारी स्वयं होता है। लेकिन अगर उत्तराधिकार की बात है तो गुरु महाराज की उत्तराधिकारी उनकी हर सुरतें हैं जिनको उन्होंने नाम का दान दिया। जय गुरुदेव। आप सब उनके उत्तराधिकारी हो जिसको जिसको नाम का दान मिला। भाई नामदान का मतलब ही क्या है? तो आपको बरगलाया जाता है, आपको रोकने टोकने की कोशिश की जाती है। अरे भाई, ये तो रूहानियत का मार्ग है, ये दयाल का रास्ता है। दयाल किसी को रोकता नहीं है, लेकिन कुछ शक्तियां आपको रोकने की कोशिश करेंगी। अपने रसूख से उलट पुलट करने की कोशिश करेंगी। उनको पहचान लेना, कहना कुछ मत, उनको पहचान लेना और आप तय कर लेना कि आपको क्या करना है। देखो, ये तो रूहानियत का रास्ता है, आपके अपने भीतर जाने का रास्ता है, क्योंकि भीतर से ही मालिक के दर्शन का द्वार खुलता है। तो आप धोती पहनो, लुंगी पहनो, टोपी लगाओ, हैट लगाओ, आप पैंट शर्ट पहनो, कुर्ता पहनो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, लाल पीलो पहनो, पीला पहनो, नीला पहनो, हरा पहनो, गुलाबी पहनो, नारंगी पहनो, कुछ भी पहनो। ये रंग बिरंगा ज्योतिष का विषय तो हो सकता है, लेकिन महापुरुषों का ये विषय नहीं है। महापुरुष इसकी कोई परवाह नहीं करते। कुछ पहनो मत पहनो, मर्यादा में रहो, उन्हें इसकी कोई फर्क नहीं। गुरु महाराज ने केवल आपको टाट पहनाया, उसके पहले कुछ समय के लिए, छोटे से समय के लिए गुलाबी पगड़ी पहनाई, और उन्होंने कहा कि प्रेमियों इसको रख दो। उन्होंने कहा इसको रख दो संभाल कर, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं ये पगड़ी तुमसे फिर से निकलवाऊंगा और मैं तुम्हें फिर से पहनाऊंगा। कौन? गुरु महाराज। संकेत को समझ दो। और कौन पहना सकता है? और किसी में कौन सी क्षमता, कौन सी ताकत? अगर है तो ऊपर का भेद खोल के परिचय दे दो। जो नहीं कहा गया वो बता दो। माया का रूप रंग क्या ये बता दो। 16 पुत्रों का भेद खोल दो। सत्यलोक में कौन सा तत्व है वो भेद खोल दो। सत्य अलग अगम अनामी का कुछ तो वर्णन कर दो। ऊपर के धनियों का, ऊपर के मालिकों के बारे में कुछ तो बता दो। कहां से बताएंगे? अरे कुछ नहीं तो देवी देवताओं के बारे में बता दो। अरे बताएगा वही जो आता है जाता है। आप सतर्क रहो, भ्रमित मत होना और किसी की निंदा मत करना, वरना उसके पाप के बोझ की तरह तो डूब जाओगे। ये तो बस मैंने आपको एक वानगी बताई, आगाह किया, जिससे आपके भीतर भ्रम ना आए। जब कोई पूछे कि आप कौन से वाले हो, ये वाले हो कि वो वाले हो, तो आप एक ही बात कहना, मैं तो गुरु महाराज वाला हूं। तुम कौन से वाले हो? मैं तो गुरु महाराज वाला हूं। हम सब गुरु महाराज वाले हैं। बस गुरु महाराज को
अपने सामने रखना।